जय श्री राधे कृष्णा। परम प्रिय मित्रों, आज के इस पावन अंक में आप सभी का हृदय से स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब उस परमपिता परमेश्वर मुरली मनोहर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करें। हे प्रभु, जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर दें, उनके दुखों को हर लें और उन्हें वह मानसिक बल प्रदान करें जिससे वे जीवन के हर तूफान का सामना मुस्कुराहट के साथ कर सकें। मित्रों, यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो लाइफ फॉर गीता ज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी एक पुकार ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींच लाती है। निराशा के अंधकार में आशा की किरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब नहीं होती जब तुम युद्ध के मैदान में खड़े होते हो, बल्कि तब होती है जब तुम अपने ही मन के भीतर निराशा के गहरे सागर में डूबे होते हो। वह क्षण जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर केवल दीवारें हैं और कोई द्वार नहीं, जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अथक प्रयासों का फल शून्य है और भाग्य ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। याद रखना, जब रात सबसे अधिक काली और घनी होती है, तो वह इस बात का संकेत है कि सूर्योदय अब बहुत निकट है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी प्रकार दुख का अपना कोई स्थायी वजूद नहीं है, वह केवल धैर्य की परीक्षा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि वर्तमान की पीड़ा चाहे कितनी भी कष्टकारी क्यों न हो, यही वह समय है जब तुम्हारे भविष्य की सुदृढ़ नींव रखी जा रही है। धैर्य आत्मा का सबसे शक्तिशाली शस्त्र। अक्सर हम संघर्ष के समय उतावले हो जाते हैं। हमें लगता है कि न्याय तुरंत होना चाहिए, लेकिन कान्हा कहते हैं कि धैर्य, पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह पराकाष्ठा है जो केवल महावीर पुरुषों और स्त्रियों में होती है। धैर्य वह गोंद है जो टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। जो आज तुम्हें अपनी परिस्थितियों के कारण कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता को देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। ईश्वर की योजना, डिवाइन प्लान, सदैव हमारी कल्पना से बड़ी होती है। हम केवल एक पन्ना देख रहे हैं, जबकि वह पूरी पुस्तक का रचयिता है। बस विश्वास रखो और पन्ने पलटते रहो, क्योंकि एक पन्ने पर कहानी समाप्त नहीं होती। रिश्तों का मनोविज्ञान और आत्मसम्मान। जीवन के सफर में कई लोग मिलेंगे, कुछ साथ चलने के लिए, तो कुछ सबक सिखाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ जब हमारी शारीरिक दृष्टि कमजोर होती है, तब हमारी अनुभव की दृष्टि तीव्र हो जानी चाहिए। नकली और असली का भेद। समय एक ऐसी छन्नी है जो धीरे धीरे स्वार्थी और कपटी मित्रों को आपसे दूर कर देती है। आत्मसम्मान बनाम अहंकार। जो लोग आपकी भावनाओं का अनादर करते हैं, उनसे दूरी बनाना अहंकार नहीं, बल्कि आपका आत्मसम्मान है। अकेलेपन की शक्ति। कभी कभी भगवान आपको जानबूझकर अकेला कर देते हैं ताकि आप भीड़ के शोर में खोई हुई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकें। याद रखें, एक जहरीला सांप केवल शरीर को खत्म करता है, लेकिन एक कपटी मित्र आपकी आत्मा और आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ न करें जो आपकी खामोशी को नहीं समझ सकते। मन की जीत ही जग की जीत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। मन एव मनुष्याना कारण बंधमोक्षय, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि आप मन से हार गए, तो संसार की कोई भी औषधि या शक्ति आपको जिता नहीं सकती। लेकिन यदि आपका मन अडिग है, तो आप शून्य से भी साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं।
लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, उसका अपना जंग ही उसे खत्म करता है। ठीक वैसे ही इंसान को उसका डर, संदेह और नकारात्मक सोच भीतर से खा जाती है। अपनी सोच की सीमाओं को तोड़िए। यह मत कहिए कि परिस्थितियां खराब हैं, बल्कि यह कहिए कि मैं इन परिस्थितियों से बड़ा हूँ। कारण, भाग्य और पुरुषार्थ। कई लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। श्री कृष्ण इस आलस्य का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि भाग्य कोई लिखी हुई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। आपका हर निर्णय, हर छोटा प्रयास और आपकी सात्विक सोच आपके भाग्य की नई इबारत लिखती है। किस्मत केवल उन्हें अवसर देती है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। सफलता अगर देरी से मिल रही है तो निराश न हो। याद रखिए, घास फूस एक रात में उगाते हैं, लेकिन वटवृक्ष को विशाल बनने में वर्षों का समय और धैर्य लगता है। यदि आप एक महल बना रहे हैं तो झोपड़ी बनाने वालों से अपनी तुलना करके दुखी न हो। मौन की शक्ति और वाणी का संयम, शब्दों में वह शक्ति है जो मृतप्राय व्यक्ति में प्राण फूंक सकती है और चलते हुए व्यक्ति को गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीखें। कड़वे शब्द वह तीर हैं जो वापस नहीं आते। कभी कभी मौन सबसे प्रहारक उत्तर होता है। जब कोई मूर्ख आपसे बहस करे तो चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाएं। आपका मौन उसे उसकी अपनी गलतियों का आईना दिखा देगा। मौन का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि आत्मिक गहराई है। वर्तमान युग की कड़वी सच्चाई। धन और रिश्ते। आज के दौर में रिश्तों का आधार भावनाएं कम और धन अधिक हो गया है। ये सुनने में कड़वा है, पर सत्य है। जब आपकी जेब भारी होती है तो दुनिया आपकी कमियों को भी अदा कहती है, लेकिन जब धन का अभाव होता है तो आपकी अच्छाइयां भी नजरअंदाज कर दी जाती हैं। किंतु श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, धन से आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, शांति नहीं। शांति केवल संतोष, कंटेंटमेंट से आती है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। जो आपका है वह आप तक उड़कर आएगा, जो आपका नहीं है उसे आप पकड़ कर भी नहीं रख पाएंगे। ईश्वर कहाँ है? हम ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों में खोजते हैं, पर कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारी हर उस भावना में हूँ जो निस्वार्थ है। जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो वहाँ मैं हूँ। जब आप टूटकर भी मुस्कुराते हैं तो वह मुस्कान में हूँ। जब आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वह हाथ मेरा है। ईश्वर की अनुभूति के लिए किसी विशेष स्थान की नहीं, बल्कि एक साफ मन की आवश्यकता है। जैसे गंदे पानी में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वैसे ही ईर्ष्या और क्रोध से भरे मन में परमात्मा का दर्शन असंभव है। संघर्ष का नया नजरिया। जब भी जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आए तो रोने के बजाय आसमान की ओर देखकर मुस्कुराएं और कहें, प्रभु, मुझे पता है कि आप मुझे किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। संघर्ष हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उस कचरे को जलाकर बाहर निकाल देता है जो हमें चमकने से रोक रहा है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आपको महान बनने के लिए संघर्ष की भट्टी से गुजरना ही होगा। अंतिम संदेश, स्वयं से प्रेम करें मित्रों। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं हैं। यदि आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। अपनी कमियों के साथ खुद को प्यार करें। आप जैसे भी हैं, ईश्वर की एक अनूठी रचना है। किसी की नकल न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं। हो सकता है वह रास्ता कठिन हो, पर वह आपका होगा। और जिस रास्ते पर आप अकेले चलते हैं, वहाँ श्री कृष्ण सदैव आपके साथ अदृश्य रूप में सारथी बनकर खड़े होते हैं।
उपसंहार, आशा है कि आज की यह अमृत वाणी आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वह सांवरा सेठ, वह मुरली वाला हमेशा आपके साथ है। बस एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, वह आपको थामने के लिए 10 कदम आगे आएगा। अगर आपको ये संदेश हृदय तक पहुंचा हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा अवश्य करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, कर्म करते रहें और प्रेम से कहते रहें, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।